थैंक यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम आदर्श कुमार है, मेरा गृह जिला लखीसराय है। मैंने 10th 2011 में किया है। उसके पश्चात मैं 12th 2013 में किया है। 2018 में मैंने बीसी भागलपुर से बीटेक किया हूँ। बीटेक का विषय क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपने पीजी नहीं किया? नो सर। इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में? है सर, लेकिन मैं सर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहा था। तो एमटेक करते करते कर लेते हैं। नहीं सर, फाइनेंशियल कंडीशन सर मेरा सही नहीं है घर का। तो आपने कोई पीएसयू क्यों नहीं ज्वाइन किया फिर? सर हमारे कॉलेज में सर प्लेसमेंट नहीं हुई। हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल अच्छे से उसमें वर्क नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आपने अपने से एफर्ट किया होता, कॉलेज को छोड़ देते हैं। यस। आपने किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्यों? मुझे सर जब मैंने सिलेबस देखा सिविल सर्विस का, सर मुझे इंटरेस्ट लगा कि मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद सर मैं यही कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं इतने सालों से? सर मैं गांव में रहकर तैयारी कर रहा हूँ। बाकी सर ऑनलाइन मीडियम से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे तो धीरे धीरे आप अपने मित्रों से पिछड़ते जाएंगे। नहीं सर, मैं अपने मित्रों से अभी भी सर जहाँ जॉब कर रहा हूँ उसमें अच्छे, मुझे सब कुछ की समझ है, मैं उससे अच्छा आगे हूँ। कैसे? जैसे सर कोई कहाँ हमारे समाज में क्या चल रहा है, कहाँ क्या घटित हो रही है, इसकी जानकारी मुझे सर हर समय रहती है। मुझे उस समय सर हमेशा अवगत रहता हूँ। बट उससे घर तो नहीं चलेगा। ये घटना की जानकारी रहने से घर तो नहीं चलेगी। नहीं सर। फिर आप उससे कैसे, आपके मित्र जो है वो धीरे धीरे एजीएम होंगे, फिर डीजीएम होंगे, फिर धीरे धीरे वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे अपनी कंपनी में। आप तो 4 साल से ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सर वो सर उनका फील्ड है सर, मेरा फील्ड जब सर सिविल सर्विस करना है सर, जब तक होगा मैं ही करूँगा। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं होगा सर। सर मैं चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा सर मेरा सिलेक्शन हो जाए सर, इतना मैं चाह रहा हूँ। लेकिन नहीं होगा सर तो मैं कोचिंग पढ़ाऊँगा सर, मैं कोचिंग में पढ़ाऊँगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप बोलते हैं कि आपकी हॉबी है प्लेइंग बैडमिंटन। यस सर। अच्छा, रिसेंटली क्या बड़ा घटनाक्रम बैडमिंटन के फील्ड में हुआ है? यस सर, कल भारत 73 साल के बाद पहली बार थॉमस कप जीता है और उन्होंने इंडोनेशिया को हराया है। अच्छा, कौन कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था इस इवेंट में? इसमें सर किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, यही सब थे सर। आप खेलते हैं बैडमिंटन खुद? यस मैं खेलता हूँ। अच्छा, बैडमिंटन में कौन से ब्रांड्स का रैकेट वगैरह यूज होता है आपको पता है? यस मैम। कौन से? यूनेक्स, एड्रेनेक्स। योनिक्स कहाँ का कंपनी, कौन से कंपनी, कौन से कंट्री का कंपनी है? यूनेक्स मैम जापान का है। और लास्ट ओलंपिक्स में टोक्यो में यस मेन मैम। सिंगल में किसने जीता बैडमिंटन गोल्ड? सर मैं ध्यान नहीं है। आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, तो बिहार स्पेसिफिक आप मुझे बताइए कि लेबर के क्या इश्यूज आपको दिख रहे हैं, तीन मेन मुझे बता दीजिए। मैम पहली इशू है सर, मैम पहली इशू है कि लेबर में अवेयरनेस नहीं है। दूसरी इशू है मैम कि जो सरकार की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो बहुत कम हो पा रही है। और तीसरी इशू है मैम कि लेबर को मैम सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बिहार गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऐसा कौन सा लेबर का पॉलिसी आपने कहा जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? मैम जैसे अभी मैम श्रम कार्ड बना है मैम, तो वो किसी भी तरीके से कोई बना रहे हैं, उसमें कोई मैम अथॉरिटी रेगुलेटरी चेकिंग नहीं हो पा रही है। और
लेबर के लिए बिहार गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, स्कीम्स है, आप वो बताइए, 3 बता दीजिए। मैम, श्रम योगी मानधन है, मुख्यमंत्री श्रम योगी मानधन। और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम सर। आप मुझे बताइए, लेबर के लिए, लेबर की सुरक्षा के लिए पहली बार किस वायसराय ने कानून बनाया था? लॉर्ड रिपन, कब बनाया था? 1878 के आसपास। मुख्य प्रोविजन क्या थे? मुख्य प्रोविजन थे सर कि महिलाओं को काम 7 घंटे, पहले काम सर 11 घंटे का होता था, लेकिन उससे कम करके 8 घंटे का 7 घंटे कर दिया गया। और सर बच्चों को काम करने नहीं दिया गया उसमें फिर। अच्छा, दूसरा लेबर लॉ कब आया था? फैक्ट्री लॉ दूसरा सर 1891 में आया था सर, कौन था वायसराय? लॉर्ड लैंसडाउन। अच्छा, बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था भारत में? कॉन्ट्रैक्ट लेबर सर 1976 में आया था। अच्छा, और अभी लेटेस्ट में फैक्ट्री कानून कौन सा आया है? अभी आया सर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अभी फैक्ट्री अधिनियम लेटेस्ट में जो आया है, 1948। अभी लेटेस्ट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ? तो सर आइडिया नहीं है। अच्छा, आपने लीन का नाम सुना है? लीन, LIN, लीन यस सर, क्या है? लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है वो? मैम सर, सभी लेबर का एक यूनिक कोड होता है, उनमें से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें सर जैसे किसी भी लेबर का पीएफ कितना देना है, सिक्योरिटी कितना देना है, उसी के प्राण नंबर से दिया जाता है। अच्छा, LSW आपका विषय है, यस तो आपका पोस्ट रेफरेंस क्या है वैसे बताइए? सर, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस सर बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी। पुलिस सेवा में रहते हुए लेबर और सोशल वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे? प्राथमिकता बताइए अपनी, पहले क्या करेंगे आप? सर पुलिस सेवा में रहते हुए सर लेबर के लिए सर एक ऐप पोर्टल बनाएंगे। खुद बनाइएगा पोर्टल? नहीं सर, संबंधित विभाग को बोला जाएगा। आप खुद बोलिएगा, आपसे राय लिया जाएगा? DSP रहते हो कि DSP साहब को बताइए कि क्या क्या करें? नहीं सर, वो तो सर मंत्री आप क्या करेंगे? अपने पास जो आपके पास पावर है उसके अकॉर्डिंग लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए आप क्या ऐसा स्टेप लेंगे अपने आसपास जिससे कि उनका बेहतर हो? सर जहाँ जहाँ यदि कहीं बॉन्डेज लेबर होगा तो उसको सर रिमूव करेंगे, और सर चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करेंगे। चाइल्ड लेबर का संविधान में क्या प्रोविजन है? सर आर्टिकल 23-24। चाइल्ड लेबर के लिए दोनों है? नहीं सर, आर्टिकल 23 है। चाइल्ड लेबर के लिए कंफर्म है? तो सर आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका इंटरव्यू आप बैठिए। आप मुझे बताइए कि आपको दिक्कत होता है बोलते हुए, आप नर्वस है इसीलिए, आप नॉर्मली बात करेंगे तो नहीं मैम, थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, मेरा आदत है बोलने का। पेस करिए खुद को। नर्वसनेस जो है वो आपकी बातों से दिख रहा है, तो वो इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऐसा समझ के जाइए। आपको पिछले भी आपके इंटरव्यू में वही बोला है कि थोड़ा वो दिया है ना आपने, यस, बंदी सर लिए थे। फीडबैक भी आपको तब यही दिया था कि थोड़ा देखिए, आप अपनी नॉर्मल बात करें, इट इज़ वेरी कैजुअल, फॉर्मली, इसी को मेंटेन करिए। सेकंड चीज़ है कि अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आपसे सॉरी बोले, आई मूवमेंट आपका ऊपर वगैरह, मेंटेन द कॉन्फिडेंस। जिन्होंने पूछा है उन्हीं को देख के बोले कि सॉरी सर, आई डोंट नो, कोई बट सब सवालों के जवाब आपको पता नहीं होंगे। और एंट्री करते हुए भी आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हैंड्स आगे रखिए, आपके हैंड्स यहाँ, इट वाज नॉट अ गुड पोस्चर व्हाइल एंट्री पास था ऐसे हाँ थोड़ा पकड़ रहे थे आप? हाँ, तो दैट इज मुझे नॉट करते समय सर जैसे यहाँ बैठने लगे तो आप ऐसे थोड़ा सा, ये सब थोड़ा सा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। भाषा शैली भी आपको ठीक करना है थोड़ा। हाँ, बाकी सर बताइए। जैसे आप वहाँ से आ रहे थे तो आपने हमेशा विश करना चाहिए जब आप यस सर, आ गलती करके। किया समय पहले ही मिस कर दिया। हाँ, तो आपने वॉक करते हुए विश किया पहला। बोलते हैं तो बहुत लगता है फंसते हैं, ये नर्वसनेस के कारण भी हो सकता है, मतलब। नहीं सर, नर्वस नहीं है सर, थोड़ा सा हम फास्ट बोलते हैं। मेरा सर जो वीडियो देखते हैं ना सर यूट्यूब पर, तो दुगना सच में देखते थे, वही मेरा आदत हो गया बोलने का। नहीं, आप क्लियरिटी जैसे बहुत तेज बोलते हैं इसकी बात नहीं है, आप बोलते वक्त फंसते हैं, मतलब वो फिर स्टैमरिंग समझते हैं ना, हकलाना,
उसका इम्पैक्ट आपका देता है। आप तेज बोलते हैं तो बहुत फास्ट आप हमसे बोलिए ना, वो बहुत फास्ट बोलेंगे, लेकिन एकदम स्पष्ट बोलेंगे, कहीं उसमें वो नहीं है। जल्दी बोलना और हकलाना टू डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो आपका एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा स्टैटिक आई कांटेक्ट है, जैसे आप अभी भी उसे देख के बात कर रहे हैं सिर्फ मेरे से, मैम तो मैम, कभी भी सर हैं तो सर, मतलब जैसे सबको देखते रहिए, ठीक है। दूसरा आप सर रंजीत सर बोले थे कि जिसको देखना उसी से बात, जिसको देख रहे हैं उसी से बात नहीं, ऐसा कीजिए। नहीं बोलेंगे सर। ऐसा सबको देखते उससे उससे मतलब सर ने अगर दूसरे सेंस में बोला होगा, क्या होता है ना, सबको देखना चाहिए और वही बेस्ट होता है। और दूसरा एक चीज जो आपको हम आप होट बहुत ये करते वो हैं, सर ये तो अभी रंजीत सर भी बोले थे वो बात। तो ये ये क्या दिखाता है, देखिए मैंने कहा ना 65% टू 70% हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करता है। आप चेहरे पे कितना भी स्माइल रखिए, लेकिन जितनी बार आप होंठ ऊपर नीचे करेंगे उससे वो समझ जाता है कि इसका ये सूख रहा है, यानी ये नर्वस है अंदर से, ठीक है, वो दिख जाता है। आप बोल रहे हैं कि हम नर्वस नहीं है, लेकिन वो इतनी बार अपने होंठ को ऊपर नीचे ये किया, गीला किया, तो उसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बहुत नर्वस हैं, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम कीजिए। अगर ऐसा है तो भी, नर्वस है तो भी मत कीजिए। दूसरा, कभी भी बहुत वो नहीं होना चाहिए, मतलब एक बात याद रखिए जीवन में, अगर आप ऐसे खड़े हैं तो उखड़ जाइएगा। तो क्या है कि झुकना सीखना चाहिए। तो आप जैसे बोले कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप अड़ गए कि साहब हम जो कर रहे हैं वो हम अपने मित्रों से बोलिए कि ये अपनी अपनी हमेशा क्या मध्य मार्ग लेना चाहिए, जो भगवान बुद्ध कहते थे। तो आप बोलिए कि अपने अपने जीवन में लोगों की प्रायोरिटीज होती हैं। मेरे मित्रों ने, जिन्होंने प्राइवेट, आपने कहा कॉलेज ने नहीं किया, अरे आप जिंदगी में, ये बहुत खराब स्टेटमेंट है। कॉलेज ने बेशक ना किया हो उस साल, आपके साल, तब भी कभी नहीं कहना चाहिए कि कॉलेज ने नहीं किया। उसने आपको शिक्षा तो दिया ना, अब आपको किसने रोका है? आप जाओ ना, पूरी दुनिया को जीतो। कॉलेज कैंपस क्यों कराएगा? और कैंपस नहीं कराया तो हम घर बैठेंगे थोड़ी ही। कभी भी देखिए, एक दूसरे पे अपना वो मत कीजिए, मतलब जो आपका साथ गलत हो रहा है उसके लिए दूसरे को मत जिम्मेदार ठहराइए, तब ऑफिसर नहीं बन पाइएगा। क्योंकि वो तो देखेगा, अच्छा ये हमेशा किसी न किसी को स्क्रिप्ट कोड बनाने को देखता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को आप बोलिए कि मैंने सर, मेरा सपना था बचपन से कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, इसलिए मेरे दोस्तों ने अगर वो बोलेंगे जो बातें मैंने कही, समझ लो उन्होंने कही, तब भी आप बोलो कि ये मत बोलो कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हूँ गांव में रह के भी। तो वेल इन्फॉर्म्ड होना उससे घर नहीं चलता है, ठीक है। आप ये बोलो कि उस उन लोगों के अपने चॉइसेस थे लाइफ को लेकर के। जॉब का, मेरा भी जॉब है, लेकिन मेरा है कि चूंकि मैं एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ, गांव से आता हूँ, मैं लोगों के दुख को समझ पाता हूँ सही तरीके से। मुझे लगा कि मैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में बेटर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, अपने नॉलेज को भी सही इस दिशा में ले जा पाऊंगा। बनिस्वत मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर ज्वाइन करूंगा तो इस टाइप से बोलूँ, ठीक है। बाकी आप ईमानदार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है।